आज क्लास 9th नहीं बल्कि क्लास 10th के लिए बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर आगे का लेक्चर भी पढ़ाइए। तो हमने आज लेके आपके सामने आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर क्लास 10th। दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी आपने पहले पढ़ चुका था, अभी आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं हम लोग पूरे जोश के साथ। वीडियोस पूरा जितने भी पार्ट्स आएंगे वो सब देखेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है ये। वीडियो कभी भी स्किप करके मत देखिए, वीडियोस को बार बार सुनिए और जो भी बोर्ड पे कंटेंट्स लिखे हुए रहते हैं उसको लिखना जरूरी है। तो शुरू करें। ओके, सबसे पहली बात है कि हमें पढ़ना क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a wire behave like a magnet, and this effect of electric current is called magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कंफर्म हो गया भाई कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। बट वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग अबाउट 2500 ईयर्स अगो। बहुत पुरानी बात है जब हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में जाना। वो भी कौन सा मैग्नेट? नेचुरल मैग्नेट। वो मैग्नेट पहाड़ की खुदाई के अंदर से निकलता था, पहाड़ों के अंदर से, ठीक है। उसको हम लोग क्या नाम डालते थे? लोडस्टोन। उसका नाम हमने सबसे पहले बनाया सब्सटेंस दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स हैविंग द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द मैग्नेट। दो सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द मैग्नेट। नहीं, मैग्नेट का तो पता ही करना है। इट मीन दो सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट द मेटल्स आर नोन एज मैग्नेट। जो भी चीज़ मेटल को अट्रैक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेट बोलेंगे। तो शुरुआत में हम लोग जो नेचुरल मैग्नेट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? लोडस्टोन। क्या बोलते थे हम लोग? लोडस्टोन, जो एक्चुअली हमें मिलता था आयरन के ओर्स से। इसके ओर्स से? आयरन के ओर्स से। अब ओर्स वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो क्या? आप पहली बार सुन रहे हो तो मैं बता दूं, ओर्स ऐसा मिनरल होता है फ्रॉम विच मेटल कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड। लिख लेना कॉपी में, थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको अगर आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो। एक्चुअली जो हमारे पास रॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें ये पॉसिबिलिटीज होता है कि उसके अंदर मेटल मिल सकता है। रॉक्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड मिनरल। रॉक्स जिसके अंदर मेटल की संभावना होती है उसको बोलते हैं मिनरल। तो पहले आया रॉक्स, फिर आया रॉक्स के अंदर से क्या निकाला? मिनरल। अब ढेर सारा मिनरल्स हम लोग अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं और देखते कौन सा मिनरल है जिसमें ज़्यादा परसेंटेज है किसका? मेटल का। इट मीन्स द मिनरल दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल इज कॉल्ड ओर्स। क्या आया? रॉक्स आया, मिनरल आया, फिर क्या आया? ओर्स आया। ध्यान से सुनना। दूसरा डिफिनेशन भी बोलते हैं, मिनरल फ्रॉम विच ores can be easily and profitably extracted. Easily and profitably extracted is called ores. अब ores रॉ मटेरियल हो गया जहां से हमें मेटल मिलता है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। भाई मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस हो गया जो क्या करता है? आयरन को यानी मेटल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। पहला बात समझ में आ गया। दूसरी बात, अब हम लोग उसको मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग लोडस्टोन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट।
यानी वो ओर्स हो गया जिसको हम लोग अब क्या बोलने लगे, मैग्नेटाइट, जहाँ से क्या मिलता है, आयरन, या जहाँ से ऐसा सब्सटेंस मिलता है जिसमें मैग्नेट का गुण हो, प्रॉपर्टीज। मैग्नेटाइट कंफर्म हो गया। पहले लोड स्टोन जानते थे, फिर क्या डाला हम लोगों ने, मैग्नेटाइट। इससे पहले हम लोगों ने क्या बताया, सबसे पहले क्या आता है, रॉक्स। रॉक्स के अंदर से क्या मिला, मिनरल। मिनरल्स के अंदर से क्या मिला, ओर्स। और ओर्स से हम लोग क्या लेते हैं, मेटल्स। ये भी कंफर्म हो गया, याद रहेगा। ओके, अब बात करते हैं कि जो भी हमारे पास मैग्नेट है वो नेचुरल मैग्नेट है शुरुआत के दिनों में। अब उस नेचुरल मैग्नेट से नया मैग्नेट अगर बनाना है तो नेचुरल मैग्नेट बनने में तो टाइम लगेगा ना। अब वो कैसे बनाना है, तो उसको रोलिंग ओवर द आयरन। अब क्या करना है, अब मान के चलो कि ये हो गया हमारा मैग्नेट और ये हो गया आयरन का पीस, इसको बनाना है मैग्नेट। तो क्या करना है, इसमें ऐसे रोल करेंगे, खटाक खटाक खटाक, 50 to 100 टाइम्स। जब इसके ऊपर आप रोल करोगे इसको, इसके ऊपर क्या करोगे आप, बट याद रखना कि नॉर्थ पोल इधर है तो नॉर्थ पोल से करेंगे। तो जिधर से आप शुरू करोगे नॉर्थ पोल, वो जो एंड होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, अपोजिट एंड जो होगा वो साउथ पोल होगा। ये छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया। चलो, तो मैग्नेट तो बन गया। मेटल को मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रोलिंग ओवर द या स्लाइडिंग ओवर द आयरन। आयरन के ऊपर स्लाइड करेंगे नेचुरल मैग्नेट को, तो आयरन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट में। लेकिन मैंने क्या बताया, जिस पोल से आप स्टार्ट करोगे उसके ऊपर क्या करना, स्लाइड करना, वो पोल क्या बन जाएगा, मेटल का इंट। अगर नॉर्थ पोल को हमने शुरू किया तो जहां से शुरू किया वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, जहां पे खत्म किया वहां पे साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब मेटल, इसका मतलब हो गया कि मैग्नेट के दो एंड हो गए, एक इधर और एक इधर। अब ये दोनों जो एंड होते हैं ना मैग्नेट, इसको हम लोग पोल्स बोलते हैं, और एक को नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल क्यों बोला, साउथ पोल को क्यों बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि एक पोल नॉर्थ होगा दूसरा पोल साउथ होगा। नाम तो डालना पड़ेगा ना, कंफ्यूज मत होना, वाई देयर इज नॉर्थ पोल, वाई देयर इज साउथ पोल, नहीं। अब हमारे पास मैग्नेट होगा जिसका एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। अब आप मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जानोगे तो मैग्नेट सभी मेटल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब आप अट्रैक्शन देखोगे, ठीक है, अगर मान के चलो ये मैग्नेट है, हमने ढेर सारा आयरन फिलिंग्स ले लिया। क्या ले लिया, आयरन फिलिंग्स। तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, आपने मैग्नेट अगर ले लिया, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो होगा वो इंड पे होता है, नॉर्थ और साउथ पे। ठीक है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन ज़्यादा होगा, वो दोनों इंड को हम लोग बोलते हैं पोल्स। यानी मैग्नेट का सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ नजर आएगा, ये दो एंड पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और सबसे कम कहाँ नजर आएगा, मिडिल में। याद रहेगा। अब है, अगर आप, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, अगर नॉर्थ और नॉर्थ को साथ में लाओगे तो ये रिपेल करेगा, यानी लाइक पोल में क्या होगा, रिपल्सन। नॉर्थ को साउथ के पास लाएंगे तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो अपोजिट पोल में क्या हो गया, अट्रैक्शन। अब यहाँ पर एक और बात है, अगर हमने दूसरा मेटल कोई ले लिया, कोई भी मेटल को मैग्नेट के पास, चाहे नॉर्थ पोल को लेके जाओ सटाओ या तो साउथ पोल को सटाओ, नॉर्थ पोल भी मेटल को अटैक करता है और साउथ पोल भी मेटल को अटैक करता है। तो अट्रैक्शन इज नॉट द टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। अगर वो अट्रैक्ट करता है तो आप नहीं कह सकते कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है या नहीं है। हो सकता है कि जो अट्रैक्ट कर रहा है उसमें एक मैग्नेटिक सब्सटेंस हो और दूसरा मेटल हो, लेकिन रिपल्सन तभी होगा जब दोनों के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा। इसका मतलब सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है, इसका मतलब है कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पता करना है तो टेस्ट कौन सा करना पड़ेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। समझ में आ गया सर, रिपल्सन अट्रैक्शन से तो होगा नहीं। अब एक और बात बता दूं जो आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, अगर आप यहाँ पे थ्रेड बांधते हो उसके मिडिल में और इसको आप रोटेट कर देते हो,
तो ये हमेशा क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगा। यानी मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा वो आपके अर्थ का भी नॉर्थ होगा, यानी अर्थ का जो नॉर्थ होगा उसके साइड में एक पोल चला जाएगा और दूसरा पोल अर्थ के साउथ में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जब आप मैग्नेट को फ्रीली रोटेट करते हो तो इसके जो एंड होते हैं वो अर्थ के नॉर्थ साइड और अर्थ के साउथ साइड में चला जाता है। इसका क्या मतलब? भाई मैग्नेट ही तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब है कि हमारा अर्थ भी एक पावरफुल मैग्नेट है। अब अगर हमने बोला कि ये साइड उस डायरेक्शन में जिधर अर्थ का नॉर्थ है, अब बताओ, तो नॉर्थ और नॉर्थ में तो रिपल्सन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो एक्चुअली अर्थ का साउथ पोल होगा, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है। इसका मतलब a freely suspended magnet always align in the north and south direction of the earth because earth is a powerful magnet and in olden days, पुराने दिनों में इसी का यूज करके लोग अर्थ का डायरेक्शन पता करते थे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो पानी में चलते थे, है ना, यात्रा करते थे, उनके पास तो था नहीं। अब बात आती है, ये मैग्नेट बहुत बड़ा हो गया था, लोग कैसे यूज करते, इसको ले जाके खड़ा करते तो बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए उन लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया? उन लोगों ने यूज करना शुरू किया मैग्नेटिक कंपास। क्या यूज किया? मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास में क्या होगा? इसके अंदर होता है मैग्नेटिक नीडल। अब ये मैग्नेटिक नीडल कट 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 नॉर्थ साउथ, छोटा सा है, आसान हो जाता है कैरी करना। अब मैग्नेट का यूज करना तो मुश्किल है, इसलिए किसका यूज करते थे? मैग्नेटिक कंपास का। मैग्नेट समझ में आ गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया, मैग्नेट का स्ट्रेंथ कहाँ पर रहेगा ये भी समझ में आ गया। मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट से एक मेटल को मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी पता चल गया। तो अब चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में और पढ़ते और देखते हैं कि मैग्नेट अपने आसपास जो पर्टिकुलर एरिया में, the area around the magnet in which magnet influence, मैग्नेट जिस पर्टिकुलर एरिया में अपना इफेक्ट दिखाता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप फटाफट बोर्ड वाला लिख लो, अभी मैं आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड का डिस्क्रिप्शन लेके आ रहा हूं। अब देख लो, मैग्नेट के आसपास का वो सभी एरिया जहां पे मैग्नेट अपने ओर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। चलो देखते हैं हम लोग। ये हमारा मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात बता दें, मैग्नेट को अगर आप कट करते हो ना तो जितने भी पीसेस होते हैं, व्हेन वी कट द मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, एवरी पीसेस ऑफ द मैग्नेट बिहेव लाइक अ मैग्नेट अगेन। इट मीन्स poles of the magnet cannot be separated। याद रखना यहाँ पे poles of magnet cannot separated। एक और प्रॉपर्टी जो अभी हमने लिखा था उसमें ऐड कर लेना कि मैग्नेट के पोल को आप अलग नहीं करोगे। अगर मैग्नेट को अगर कट करोगे तो फिर से क्या होगा? आपने एक बड़ा सा मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ था और साउथ था, आप इसको कट कर दोगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो फिर से ये नॉर्थ, फिर से साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये फिर नॉर्थ और ये साउथ। तो इसके कट करने से जो मैग्नेट बनता है वो भी मैग्नेट जो बनेगा उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, यानी पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेट के आसपास का रीजन। अब मान के चलो ये मैग्नेट के आसपास का रीजन है, इस पूरे रीजन में जो भी मेटल्स रहेगा, अब मेटल को हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये रीजन जो है पूरा, इसमें पूरा मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब दो बात जानना है कि फोर्स जब भी काम करता है तो एक डायरेक्शन तो होना चाहिए फोर्स का। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिना डायरेक्शन का तो फोर्स काम नहीं करता है।
पहली बात। दूसरी बात ये देखना है कि फोर्स कहाँ पे ज़्यादा लगेगा। ये दोनों बात जानने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये वाला जो डंडा था उसको मिटा देना, ठीक है। और आपको चाहिए मैग्नेटिक कंपास। मैं बता चुका हूँ मैग्नेटिक कंपास के बारे में, इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है वो एरिया पता करने के लिए। लेकिन अब हम करेंगे पता करने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो करना क्या है, आपको यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखना है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखना है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखना है। अलग अलग मैग्नेटिक कंपास रख लो, अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक कंपास रख लो। यहाँ भी रख लो मैग्नेटिक कंपास, और यहाँ भी रख लो मैग्नेटिक कंपास, और यहाँ भी रख लो मैग्नेटिक कंपास, यहाँ भी रख लो मैग्नेटिक कंपास, यहाँ भी रख लो मैग्नेटिक कंपास। ये हो गया आपका मैग्नेटिक कंपास। ये पूरी चैप्टर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से देखना। आपको मैग्नेटिक कंपास चारों ओर रख लेना है किसके। अब बोलोगे सर इतना 20-50 मैग्नेटिक कंपास लाएंगे क्या? अरे नहीं भाई, यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे उठा उठा के रख के देखो ना। और क्या देखना है आपको, एब्जॉर्ब करना है कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल राइट मूव दिखा रहा है या लेफ्ट दिखा रहा है, यानी उसका जो चेंज है वो राइट की ओर है या लेफ्ट की ओर। तो अगर आप यहाँ रखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा मैग्नेटिक कंपास जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे, यानी उसका डायरेक्शन किस होगा, इस डायरेक्शन, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप मैग्नेट रख देते हो तो फिर ये आपको ऐसे नजर आएगा, यानी अब इसको भी देखोगे तो ये इस टाइप का नजर आएगा। यानी ये जब हमने जहां जहां पे मैग्नेटिक कंपास को रखा ना, उस सब पॉइंट को अगर मिला दोगे तो एक कर्व लाइन नजर आएगा। ये जो कर्व लाइन है ना उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलो अब देख लेते हैं हम लोग कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसका डायरेक्शन देख लो किधर रहता है। आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहां पर का डिफ्लेक्शन देख लो तो ये आपको ऐसे नजर आएगा, इस डायरेक्शन में। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पहला प्रॉपर्टीज डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर बात करें तो पहला, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर में अब ये कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करके। अब अभी पूछोगे क्यों? जवाब नहीं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्वेशन करो और देखो कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक कंपास कहीं पे लाएंगे और मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्शन दिखा, इसका मतलब उस सब्सटेंस में कौन सा प्रॉपर्टीज है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है भाई, घबराने की बात नहीं। अब देख लो, आउटसाइड द मैग्नेट क्या हुआ? आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब देखो, बाहर से नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ टू नॉर्थ। अब देखो ऐसे गया, ऐसे आ गया, क्लोज कर्व बना लिया ना। क्या बना लिया? क्लोज कर्व, है ना। इसका मतलब है सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज
कर्व। अगर पूछा जाता है व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज कर्व अराउंड द मैग्नेट, आंसर पता चल गया। और भी बहुत कुछ समझना है, थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ा वीडियोस लंबा हो जाएगा, लेकिन एक टॉपिक तो समझ में आ जाना चाहिए। अब एक बात करते हैं हम आपसे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये एक पॉइंट हमने ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, ये भी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है कैसे, कैसे जाता है। देखो डायरेक्शन तो ऐसा टेढ़ा तो हो नहीं सकता फोर्स का डायरेक्शन तो सीधा होता है, फिर हमने तो टेढ़ा क्यों कर दिया। तो एक्चुअली देखो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, यानी यहाँ पे टेंजेंट होता है। क्या होता है ये, इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री बनाता है। अगर ये सर्कल का कोई, मान के चलो ये कर्व सर्कल है, ठीक है, तो ये जो सर्कल का ये जो देख रहे हो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो टेंजेंट होता है। यहां लिखा हमने, इट इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप कहीं और चेक करना तो ऐसे भी चेक कर लेना, इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, और चेक करना है तो और चेक कर लेना। ऐसे ही आप इसको बाहर से भी चेक कर सकते हो इस डायरेक्शन में। अब आप बता दो क्लोजनेस कहाँ जा, देखो ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा यहाँ पे, है ना, ये कहीं से आएगा इस तरीके से। यानी सबसे ज़्यादा क्राउडनेस जहाँ पे होगा वो है पोल। इसका मतलब ये हो गया कि पोल पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट मेन बात जो मैं समझा रहा था कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हर पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट होता है। क्या होता है ये, टेंजेंट होता है। जो भी पॉइंट होगा इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा ना, टेंजेंट आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, है ना, कि अगर कोई हमने लिया सर्कल, ठीक है, इस सर्कल का हो गया सेंटर, और सेंटर से एक हो गया पॉइंट, और यहाँ पे एक लाइन गया जो यहाँ पे कितना डिग्री बना दिया, 90 डिग्री, तो ये टेंजेंट हो गया। वैसे ही क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ये इमेजिनरी लाइन है, लेकिन इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हर पॉइंट पे वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। अब मेरे को बताओ क्या ये सभी लाइन मिलेगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी मिलेगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट इधर, यानी ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज, यहां से प्रॉपर्टीज कर लो, सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि वो क्या होता है, हर पॉइंट पे कैसा होता है, टेंजेंट बनाता है। और टेंजेंट देख लो, खटाक खटाक, अगर यहां देखना है ये हो गया खटाक। अब क्या लगता है ये सब कहीं मिलेगा क्या, ऐसे बात करें यहाँ पे, ये ऐसे खटाक, ये ऐसे खटाक, ये ऐसे खटाक, ये सब कहीं नहीं मिलने वाला है। ये सब हो गया फोर्स का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन हो गया, फोर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना भाई, यहां पर ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब सर्कुलर मोशन में भी आपने पढ़ा होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2-4 क्वेश्चन समझ में आ गया। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Magnetic field line is tangent at any point in the magnetic field, so they do not intersect each other. So they do not intersect each other. NCERT में लिखा रहेगा क्या चीज, magnetic field line do not intersect each other. If they intersect each other, they must cross each other. अब ये आंसर तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ही देखने से भी क्रॉस नहीं करता, लेकिन मेन रीजन समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंफर्म समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। अब जो लेके आएंगे हम लोग, अब आ जाएगा रियल स्ट्रीम ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है और चाहते हो सर और बनाए, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उससे टीचर्स को हिम्मत मिलती है जब उनकी फैमिली बड़ी होती है। सबको अच्छा लगता है जब उनकी फैमिली बड़ी होती है। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड
ये उनके लिए है जो डिजर्व करते हैं बेस्ट। तो आप अगर डिजर्व करते हो बेस्ट, you should subscribe the channel and let the other people to subscribe। आपका काम है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।